हो गया। इसे ऊपर रख देती हूँ, कहीं किसी का हाथ लग गया तो सारी की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ऐ धड़कन ठहरी नंदिनी, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। अरे सर, तुम देख के काम नहीं कर सकती क्या? प्रसाद है, आराम से। दर्श सर, आर यू ओके? दर्श साहिब, अरे थैंक यू। ये कुनबेन भी ना फोन साथ ले गई, वरना अभी दे देती। ये वाला अपलोड करती हूँ, राखला को भी टेक कर देती हूँ। लाइक भी नहीं करता ये। हेलो। हाँ, तूने मेरी फोटो को लाइक क्यों नहीं किया? हाँ, और मैं तुझे सवेरे से फोन कर रही हूँ, उठाया क्यों नहीं? जान प्यारी है कि नहीं तुझे? अरे प्यार तो तुझसे है गुंडी, तो जान भी तू ही है ना, इसीलिए सुबह से धक्के खा रहा हूँ मैं इंटरव्यू के लिए। अब शादी के बाद घर भी तो चलाना पड़ेगा ना। चल चल हवे, पता मस्का मत मारा मुझे, पर ये सही नहीं है ना राखलू। तू मुझे सुबह सुबह बुलाता है मिलने के लिए और फिर फोन भी नहीं उठाता, ऐसे थोड़ी चलता है। सॉरी बोला ना, 220 का रिचार्ज करा देता हूँ ना तेरे फोन पे। अभी खुश ने, चला फोन रख, इंटरव्यू के लिए अंदर बुला रहे मुझे। हाँ, ऑल द बेस्ट। अबे इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं कि फेरों के लिए? उस बाहर वाली को पता भी है आज आप घर वाली ला रहे हैं? सबको सारी बात नहीं बतानी क्यों होती है। अरे चल माची साहब। हाँ, राखला के चक्कर में इतनी दूर आ गई हूँ और प्लेन कैंसिल हो गया। चलो कोई बात नहीं, नाश्ता करके जाती हूँ। जय द्वारकाधीश। पूजा का समय हो रहा है, चले आओ। चलो पंडित जी, श्रृंगार शुरू करें? बिल्कुल। कितना शुभ दिन है ना आज, और आप लोगों से आज कुछ मांगूंगा तो मना भी नहीं करोगे, है कि नहीं? तो बताओ, मॉम से चार्मी के बारे में कौन बात करने वाला है? पंडित जी, श्रृंगार की रस्म शुरू करें। दर्श को बुला कर लाओ, कहाँ रह गया? मैडम भी कमाल है, दर्श साहब के लिए 30 दिन में दुल्हन ढूंढने का चैलेंज लिया था, और देखो दुल्हन मिल भी गई। अरे सब पैसे का कमाल है, लड़की के बाप को पैसे खिलाए होंगे, वरना कौन अपनी बेटी ऐसे आदमी को देता है। बेचारी लड़की की तो जिंदगी खराब हो गई। वो जो भी है, लेकिन मैडम ने अपना 30 दिन वाला चैलेंज तो पूरा किया ना। इसे ना मैंने शायद कहीं देखा है। चार्मी, प्लीज तुम यहाँ पर ना अपना डिटेक्टिव मोड ऑन मत करो, कम से कम मेरी फैमिली को तो बख्श दो यार। शोभित, मैं ना आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? अरे हाँ आती हूँ। कानूड़ा, आज बहुत मेहनत करा दी तूने। हाँ, कई बात नहीं, तू तो अपना है ने। अरे कुनबेन, आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं आपका। ये सब तूने बनाया है? हाँ गुनबेन, ये सारे 56 भोग मैंने बनाए, वो भी सिर्फ 1 घंटे में। अरे वाह। अरे पैसा? अरे नहीं, भगवान के काम के लिए पैसा लूंगी तो पाप लगेगा। एक गांडी व्यापार करवानी चाहिए, अक्कल नहीं तारा माँ। ओ भाई इधर आओ जरा। अरे गुनबेन चुप। ये जो इतना सारा भोग बनाया है ना, आप बताना पैसा कौन आपसे? मगर इन्होंने कहा था ये सब ये फ्री में करेंगे। फ्री में? भाई अरे
ओ भाई, फ्री में ना अभी तो ठंडी हवा भी नहीं मिलती। चलो जल्दी 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 5,000 रुपया निकालो, नहीं तो फ्री का जुलूस निकालूंगी मैं। निकालो चली। चलो तू चुप रे अबे। चलो आपो ने आवे। लक्ष्मण, इधर आओ। ये भोग की थाली लेकर जाओ। आज दर्श साहब खुद अपने हाथों से द्वारकाधीश को भोग चढ़ाएंगे, ठीक है? लेके जाओ। अब गुनबेन फोन आपो ने, मैं दर्श साहब को फोन देकर आती हूँ उन्हें और फिर घर चलते हैं। રાજવી બેન, દર્શ બાવા ક્યાં છે? हाँ लो भाई भी आ गए। लड़की के बाप को पैसे खिलाए होंगे, वरना कौन अपनी बेटी ऐसे आदमी को देता है। बेचारी लड़की की तो जिंदगी खराब हो गई। आजा पंडित जी। हाँ। ओम केशवाय नमः। पंडित जी भोग। खाते लड़की के बाप को पैसे खिलाए होंगे, वरना कौन अपनी बेटी ऐसे आदमी को देता है। बेचारी लड़की की तो जिंदगी खराब हो गई। वो जो भी है, लेकिन मैडम ने अपना 30 दिन वाला चैलेंज तो पूरा किया ना। सूर्या कानूड़ा, मैं तो दर्श साहब को ढूंढती रह गई और यहाँ पर तेरा श्रृंगार भी हो गया। अंदर ही देखती हूँ। क्या हुआ? माँ, आपने इसे शादी के लिए इसलिए मनाया ना, ताकि आप अपने 30 दिन का चैलेंज पूरा कर सके। दर्श, माँ, आपको मुझसे कोई भी चीज छुपाने की जरूरत नहीं है, और ना ही मेरे लिए ऐसा कोई चैलेंज लेने की जरूरत है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानती हैं कि आखिर में मैं वही करूंगा जो आप चाहती हैं। मैं तुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, मैं बस वो करना चाहती हूँ जिसमें तेरी खुशी हो। और आई नो माँ, लेकिन फिर भी मैं तोशा से एक बार बात करना चाहता हूँ। अभी देख, पूजा हो जाने दे। प्लीज माँ, अभी मुझे उसके पास ले चलिए। अच्छा ठीक है, चल। तोशा। हाँ दर्श। हाय। हाय। प्लीज डोंट माइंड, पर मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम इस शादी के लिए राजी क्यों हो गई? I mean, ये जानते हुए कि मैं देख नहीं सकता, तुमने इस रिश्ते के लिए अग्री क्यों किया? देखो, मैं जानता हूँ कि तुम अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हो, तो पैसा तो रीजन नहीं है। तो क्या रीजन है कि तुम्हें इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने अग्री कर दिया? कहीं तुम मुझ पर तरस खाकर मुझ पर एहसान तो नहीं करने जा रही भाई? ये प्रसाद। दर्श, बाद में बात कर लें। प्रसाद, आओ। ये लो बेटी प्रसाद। तोशा, बेटा हाथ आगे बढ़ाओ। पंडित जी यहाँ है। सॉरी। ये क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रही हो तुम? दिखाई नहीं देता पंडित जी यहाँ पर है? सॉरी आंटी जी, लेकिन मैं कैसे देखती पंडित जी को? दिखाई तो मुझे भी नहीं देता ना।
भी मेरी तरह? हाँ, मैं भी देख नहीं सकती। इसलिए तो आपसे मैं शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि हम जैसे लोगों से देख सकने वाले नॉर्मल लोग भला क्यों शादी करेंगे। ऐसा क्यों बोल रही है ये? किसने कहा कि जो देख नहीं सकता उससे कोई और शादी नहीं करेगा? प्यार का हक तो सभी को होता है, ने? क्यों बेन? हाँ, सही बोल रही है आप। अरे बेन, ये क्या? ये तो खाने का मसाला है। उधर बाथरूम है, आप साफ कर लो। आओ, मैं बताती हूँ। मिस्टर मेहता, ये क्या कह रही है? आपकी बेटी क्या कह रही है? आपने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया? इसमें छुपाने वाली क्या बात है राजवी बहन? आप कुछ समझदार है और मैं समझा कि आपको सब पता चल गया होगा कि कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता आपके अंधे बेटे के लिए क्यों लेकर आएगा। क्योंकि वो भी तो उसी की तरह होगी ना। माँ, ये सब क्या हो रहा है? मैं बताता हूँ दर्श क्या हो रहा है यहाँ पर। दरअसल मिस्टर मेहता हम सबसे चीट करना चाहते हैं। हमारी कई बार इनसे बात हुई है, लेकिन एक बार भी इन्होंने अपनी बेटी का जिक्र नहीं किया कि उसे दिखाई नहीं देता है। ये सब कुछ वेल प्लान था। हम सबको धोखा देने का इरादा था मिस्टर मेहता का। Am I right? विपुल भाई, अगर हमें इस तरह से घर बुला के इंसल्ट करनी ही थी तो हमें पूजा में बुलाया क्यों? अंकल प्लीज। इंसल्ट आप कर रहे हैं मेरी मॉम की और मेरी फैमिली की यहाँ पे। तो आपने क्या कहा था कि आपकी बेटी दर्श की फोटोग्राफी की बहुत बड़ी फैन है? जब देख नहीं सकती तो फोटोग्राफ्स कैसे देखी उसने? क्यों झूठ कहा हमसे? और क्या क्या झूठ बोले हैं आपने हमसे? ऐसे झूठे लोगों से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना। तोशा, तोशा, तोशा। बेटा, माँ, अब मुझे घर लेके चलो। तोशा, बात तो सुन। नहीं पापा, आप प्लीज घर लेके चलिए मुझे अभी। मुझे आपकी बेटी के ना देखने से कोई ऐतराज नहीं। ऐतराज है आपके झूठ बोलने से। हाउ कन्वीनियंट। हम लोग को ये तो नहीं पता कि आपके और मिस्टर मेहता के बीच में क्या बातें हुई क्या नहीं, लेकिन ये सब देख सकते हैं कि आज आपने सबके सामने एक अंधी लड़की का रिश्ता ठुकराया। उस दिन हमने भी तो यही किया था ना। तब तो बहुत भाषण दिया था आपने कि मेरा बेटा हीरा है, उसमें सिर्फ एक कमी है। तो वही एक कमी आपने एक लड़की में देखी तो उसका रिश्ता ठुकरा दिया। ये कैसा दोगलापन है मिसेस रावल? आता मैं शू बोलो छो बहन। आप इस घर में पूजा करने आई हैं। पूजा कीजिए, प्रसाद लीजिए और चलते बनिए। हमारे फैमिली मैटर में आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वाओ, इस घर में सिर्फ थाली ही नहीं चम्मच भी शोर मचाते हैं। मिसेस पटेल, आप लाइन क्रॉस कर रही है और राजवी भाभी को आपके किसी भी सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। ये आराधना बहन, आंखें होने या न होने से कोई नॉर्मल या एबनॉर्मल नहीं होता। ये बात हम सबको मेरी राजवी बहू ने सिखाई छे। लेकिन इतनी बड़ी बात छुपाकर हमसे जो इस मेहता ने धोखा दिया हमें, हम वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आप जो कर रहे हैं वो सही है। आज यहाँ सबके सामने एक दिव्यांग लड़की का रिश्ता ठुकराकर सही किया क्या आपने? ओ गॉट इट। बात बिजनेस की हो या रिश्तों की, धोखेबाज लोगों के साथ रिश्ता रखना रावल्स के उसूलों के खिलाफ है। चलो दर्श, चलो यहां से। एक मिनट, तो क्या है रावल्स के उसूल? कि अपने अंधे बेटे की शादी किसी देखने वाली लड़की के साथ कर ले ताकि उसकी जिंदगी भी अंधेरे में झोंक दी जाए। दर्श, तुम बताओ, तुम्हारी माँ तो तुम्हें नॉर्मल कहती है ना?
तो फिर अगर वही चीज तोशा के साथ है तो ये भेदभाव क्यों? मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? जब मिसेस रावल एक अंधे को हीरा मानती हैं, तो बाकी अंधों पे पत्थर क्यों फेंकती हैं? मेरे द्वारकाधीश मेरा सच जानते हैं कि मेरे मन में जो लोग नहीं देख सकते उनके लिए कितनी इज्जत है। अगर इन्होंने सच कहा होता, सच के बल पर यह रिश्ता होता, तो मैं तोशा को भी उतना ही प्यार देती जितना अपने बेटे दर्श को देती। पर इन लोगों ने तो झूठ पर झूठ कहा है और इसीलिए मैं ये रिश्ता ठुकराती हूँ। चलो दर्श। उस दिन सीना ठोक के कह रही थी ना आप कि 30 दिन के अंदर अंदर अपने बेटे के लिए एक नॉर्मल लड़की लेकर आएंगी, लेकिन मिला क्या? आपके बेटे जैसी ही लड़की। ये बात मान लीजिए कि आपके बेटे जैसे स्पेशल केसेस की यही सच्चाई है। Shut up! राजवी, हेलो शोभित, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। चार्मी क्या बताना है? और तुम कहाँ हो? चार्मी यू नो ना, वो लड़की ब्लाइंड है और उसके पेरेंट्स ने अभी तक ये बात बताई नहीं थी हमें। मुझे पहले से पता था कुछ तो गड़बड़ है उस लड़की में। गड़बड़ी? तो पहले से जानती हूँ उसे। मैं अभी अपनी क्लिनिक के बिल्डिंग के नीचे पहुंची हूँ। मैं तुमसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। बाय। आप ठीक तो हैं? मैं भी कैसा सवाल पूछ रही हूँ ने? आप ठीक नहीं हैं तभी तो रो रही है ने? मैं आपको जानती तो नहीं हूँ, पर एक बात बोलूं, अगर आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा दुख है ने, तो वो इसलिए है क्योंकि कानूड़ा ने आपके लिए चुन के परीक्षा भेजी है। जानती है क्यों? क्योंकि उससे लड़ने की शक्ति ने वो भी आप ही के अंदर है। ऐसे रोकर तो आप मुसीबत को और बड़ा बना रही हैं। तो इसलिए ने रोना बंद करिए और इस मुसीबत का डटकर सामना कीजिए। आप भी सोच रही होंगी ने क्या मुफ्त का उपदेश दे रही हूँ। मैं चलती हूँ। हाँ, आप ध्यान रखिएगा। ऐसे रोकर तो आप मुसीबत को और बड़ा बना रही हैं। तो इसलिए ने रोना बंद करिए और इस मुसीबत का डटकर सामना कीजिए। मैं किसी को भी मेरे दर्श को हर्ट नहीं करने दूंगी। अरे बाथरूम तक गई थी, अरे दाग मिटाया ही नहीं। मैं भी नहीं, मुझे सब कुछ बाद में क्यों याद आता है? जाके धो देती हूँ। अरे ये यहाँ पर क्या कर रही है? अरे बेचारी कहीं टक्कर ना जाए। अब पता नहीं कौन अंधा है जिसने रास्ते के बीच में इसे रख दिया। हाँ। बड़ी मालकिन के साथ इतना बड़ा धोखा, मतलब ये अंधे होने का नाटक कर रही थी। नहीं, मैं मालकिन और दर्श साहब के साथ गलत नहीं होने दे सकती। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।